ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2022 की साकार रूप में चले हुए प्यारे बाबा की मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर हैं। वह बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसीलिए अपार खुशी में रहो। प्रश्न: बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर है, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, ये उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। गीत: मुझे गले से लगा लो। ओम शांति। ये इस समय बांधोलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास है। वो गाती हैं, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं, परंतु बांधेली हैं, दुखी हैं। चाहती हैं कि बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहे हैं, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। बच्चियाँ चाहती हम अब ईश्वरीय गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर हैं तब तो कहते हैं, जब कसम उठाते हैं तब कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगी। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्मशास्त्र है, तो एक ईश्वर का कसम उठाते हैं। ऐसे नहीं सब ईश्वर हैं, सबका कसम उठाते हैं। तो ज़रूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा। इस समय तो नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर हैं। जो तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, ज़रूर आया होगा। कैसे आया, क्या आकर किया, ये कोई को पता नहीं है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया वो पता नहीं, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। संगम युग निकाल द्वापर डाल दिया है। तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अब वह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो। बराबर नॉलेजफुल ब्लिसफुल है, नॉलेज देते हैं, यही उनकी ब्लिस है। इस नॉलेज की ब्लिस से तुम नर से नारायण बनते हो। वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप खुद कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते हैं, वो खुद राजाओं का राजा बना है। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डिनास्टी थी। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सम्मुख आया हूँ। अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हूँ। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा, तो ज़रूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते हैं तो कितनी सौगात लाते हैं। ये तो सबका बाप है, जिसको इतना सब याद करते हैं। दूर देश से आते हैं तो हाथ खाली थोड़ी ही जाएगा। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला ना सके। मैं बहिश्त हेवन लाता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। वहाँ कितना सुख है, अंग अंग से सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं।
यहाँ की शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए और रोगी हैं। वहाँ की शरीर कितनी सुंदर है। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। कितना फ़र्क है इस समय की शरीर और उन शरीरों में। 5000 बरस की बात है। यह भारत इंद्रप्रस्थ था। वहाँ आत्मा भी पवित्र थी और शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी क्या पाठ है। फिर टीचर और सतगुरु का भी पाठ बजाते हैं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। शिव बाबा कहते हैं मेरा कोई नहीं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसी को स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते हैं मूत पलिथी, परंतु अपने को वह नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते हैं। वह ये नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वह निर्वृत्ति मार्ग के हैं। डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई डर नहीं। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते हैं बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रहे पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे। ज्ञान तलवार बीच में रखेंगी। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं। शास्त्र में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते नारी नरक का द्वार है। उन्हों के पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रहे पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से कोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते हैं। चर्च में भी शादियाँ होती हैं। नहीं तो क्राइस्ट को क्या क्रॉस पर चढ़ाया। इस पवित्रता के कारण कहा ये कौन है जो कहते हैं पवित्र बनो। आफतें तो आती हैं, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती हैं। यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती हैं, परंतु जिसमें प्रवेश करते हैं लंग बोट में उस पर आती हैं। बाट बेंदे ना रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया। पुरानी जुत्ती है ना। ये थोड़े ही कहते हैं मैं श्री कृष्ण हूँ। कहते हैं राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनेंगे। फेल नहीं होंगे जो क्षत्रिय बने। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते हैं। उस समय मतलब सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीताराम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं। रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते हैं। फिर सीताराम नाम चला आता है। लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। अब प्रश्न पूछता हूँ, 100 दर्शन चक्र कौन सा है। एक दो से पूछा। हाँ ये है चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। यह चक्र जितना फिराएंगी उतना विक्रम विनाश होंगी। इससे रावण का माला कटता है। तुम बच्चों का बेहद के बाप से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछोड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियां भी हैं जो बंधन में हैं, तड़पती हैं, क्योंकि यह
हे मात पिता, एक तो माता जगदम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगदम्बा का पिता कौन है ये किसी को पता नहीं कि ब्रह्मा सरस्वती का बाप है। पुजारी लोग ये नहीं जानते कि यह सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर यही सरस्वती बनती हैं। यह ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ी था। इसमें ज्ञान होता तो ज़रूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वह भी बताते। परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है ना। ब्रह्मा बाबा के बाप कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो ये फिर माता हो गए, इसीलिए उनको मात पिता कहते हैं। तुम मात पिता जो गाते हैं वह ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। ब्रह्मा थोड़े ही वैकुंठ का रचता है, बाप तो बाप है और ये ब्रह्मा तुम्हारी मम्मा है। कलश पहले इनको मतलब ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लकाब रख लेते हैं। अच्छा, बाबा कहते कितना समझदार, कितना समझा कर कितना समझाए मन मना भाव। बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे बरसे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगी। वहाँ भी तो नंबरवार ही होंगी ना। सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी तो है, तो प्रजा की भी दास दासियाँ होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो है, वह सब यहाँ ही बन रही हैं। पूछो तो बता सकते हैं कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। सुख वाटिका में बैठे होंगी, स्वर्ग है असुख वाटिका। सीता असुख वाटिका में नहीं, शोक वाटिका में थी। अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं ना। मनुष्य को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग का गेट्स खुलेंगी। अच्छा, याद रखना, सच्ची दिल पर साहेब राजी अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगी, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगी। ट्रेटर्स को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती है। ये तो सुप्रीम जज भी हैं। श्री कृष्ण का चित्र दिखलाकर देखो, इन पर भी कितनी कलंक लगाए हैं। इसने तो ना कपड़े चुराए और ना ही कंस जरासंधि को मारा। उसका भी श्री कृष्ण का मतलब उसका भी मुँह काला कर दिया ना श्री कृष्ण का। अच्छा, बाप दादा तो तुम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगी हमारी नज़र के सामने है, पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते हैं मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना, फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता क्या बोलते, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों को याद प्यार दे रहा है। दादा कहो व गुप्त माँ कहो, वंडरफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थानुसार क्यों कहते हैं जानते हो। बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा माफिक सर्विस करते होंगे। जो जैसी मदद करते हैं वह भी तो प्रजा में आएंगे ना। उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सार है नंबर पहला, सच्चे साहेब को राज़ी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है।
नंबर दूसरा, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्म को भस्म करना है। वरदान, न्यारी अवस्था में स्थित रहे, हर कार्य करने वाले, सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे, उतना प्यारा बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसी न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगी। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फ़ायदा है। स्लोगन, शुभ भावना का स्टॉक फूल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अच्छा, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हम आत्माएं परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते हैं टुकड़े को, एक तरफ कहते हैं परमात्मा अनादि और अविनाशी हैं। तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं? अब परमात्मा कट कैसे हो सकता? आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले आना गया। परमात्मा को भी विनाशी कह दिया। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे, अर्थात बच्चे ठहरे। वह फिर अंश कैसे हो सकते हैं? इसीलिए परमात्मा के महावाक्य है कि बच्चे, मैं खुद तो इमॉर्टल हूँ, जागती ज्योत हूँ, मैं देवा हूँ, मैं कभी बूझता नहीं हूँ। और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। उन सब को जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला, कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली, कोई कम पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा नहीं होती है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वह सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता है। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्वस्व श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता है, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतनी तक है, अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सद्गति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सद्गति करता है। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है और इतनी पूजा करते हैं। तो अवश्य परमात्मा सत भी है, चैतन्य भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा।